नमस्कार। मैं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। तुलसीदास के पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। कवितावली में जो पद दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर, तो कवितावली में तुलसीदास ने क्या कहा है? उन्होंने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, कलाकारों, नौकर, बाजीगर इत्यादि जो ऐसे तबके हैं जो श्रमजीवी तबका है, उनके बारे में चर्चा की है कि इनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आर्थिक संकट है। वे सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि समाज को भी देख रहे थे। उनको अच्छे से पता था कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही थी। अब भिखारी को भीख न मिलने का क्या मतलब? देखिए, हमारा समाज ऐसा है, सहिष्णु समाज है। दान हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। अगर भिखारी आ जाए, उसको हम दान नहीं दे पा रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि घर में दाने नहीं है। इतनी बुरी दशा थी। ये तो शुरू में कुछ रोजगार की बात किए हैं। इतनी बुरी दशा भी है कि लोगों को अपने बेटे बेटियों तक को बेचना पड़ रहा है। ये सारी बातें हैं। और जबकि आप ध्यान देंगे कि श्रमजीवी वर्ग के लिए ही ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि कोई राजा महाराजा के लिए बातें की जा रही है। तुलसी भक्त कवि थे, लेकिन आर्थिक विषमता का ऐसा नग्न चित्रण समकालीन किसी अन्य रचनाकार ने नहीं किया है। यानी आप देखेंगे उनके समय, तुलसीदास के समय के किसी और रचनाकार में ऐसी बात नहीं मिलेगी, जबकि सच्चाई तो रही होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उन्होंने राज परिवार से संबंधित कोई आर्थिक संकट की बात नहीं की है। तो इसका मतलब निचले तबके। और प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, आर्थिक विषमता की समझ है। तो निश्चित रूप से इससे पता चलता है कि आर्थिक विषमता की अच्छी समझ रखते थे। अगला प्रश्न है, पेट की आग का समन ईश्वर का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? वे कहते हैं कि ईश्वर ही पेट की आग को बुझा सकते हैं। तो ईश्वर को मेघ के समान माना और भूख को पेट की आग मान लिया। तो कह रहे हैं कि क्या उसी समय ये बात सही थी कि आज भी लागू होती है? इसके अपने अपने मत हैं, चाहे जैसे लिख दें। मैंने दोनों मतों का जिक्र कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास का स्पष्ट मत है कि पेट की आग को ईश्वर कृपा रूपी मेघ ही बुझा सकता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए यह मान्यता निश्चित ही सत्य है, क्योंकि भक्त का मानना होता है कि ईश्वर ही समस्त चराचर का निर्माता। चराचर यानी सारे चर अचर, जो वास्तव में जिनमें जीवन हम मानते हैं, जो चल फिर सकते, जो निर्जीव हैं, एक स्थान पर रहते हैं, सबका निर्माता और नियंता, अर्थात उनको नियंत्रित करने वाला, उनको नियमों में बांधने वाला वही ईश्वर है। ईश्वर ही कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर कर सकता है, समाज में समृद्धि और सुख का प्रसार कर सकता है। किंतु जो लोग कर्म को महत्व देते हैं, उनका क्या मानना होगा? कर्म से ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से वे क्या कहेंगे कि तुलसी के समय का युग सत्य अलग हो सकता है, लेकिन वर्तमान युग सत्य कर्म पर आधारित होगा। कर्म पर ही अग्रसर होना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा भी उसे ही मिलेगी जो कर्म करेगा। अगला प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो को। इस वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हो? देखिए, इस पद में तुलसी समाज,
समाज लिख दिया, समाज होगा। समाज के आरोपों को निराधार और तुच्छ बताते, मतलब क्या आरोप है कि धूर्त हो, कोई बहुत महिमा मंडित कर रहा है तो अवधूत बोल दे रहा है, कोई जातिगत टिप्पणी करके निम्न जाति का भी कह दे रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे इसका मुझे कोई डर भय नहीं है। वे कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, यह प्रसिद्ध है। तो जब मैं राम का गुलाम हूँ तो किसी और के कुछ कहने से क्या प्रभाव पड़ना है। राम का गुलाम होने में हीनता बोध नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान का भाव है। वे स्वयं को जात पात और ऊंच नीच के बंधन से ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि उनके जीवन का ध्येय यानी लक्ष्य प्रभु राम की सेवा करना है, अन्य सभी बातें निरर्थक है। तो जब कोई किसी की परवाह ही नहीं कर रहा है तो स्वाभिमान इसका मतलब उसके अंदर है। अगला प्रश्न, भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ नर लीला तो कहने को है, लेकिन एक इंसान किस तरह से वास्तव में ऐसी परिस्थिति में होगा, इसका जिक्र बहुत अच्छे से किया है तुलसीदास ने। क्या इससे सहमत हैं आप? नर लीला शब्द राम के देवत्व की रक्षा करने के लिए उपयोग किया गया, यानी राम को देवता या ईश्वर के रूप में अगर मानते हैं तब हम कह सकते हैं कि वे नर लीला कर रहे हैं। लेकिन अगर इस स्थिति को थोड़े देर के लिए भूल भी जाएं, अगर कवि के रचना के तरफ हम लोग ध्यान दें तो उसे देखिए। यदि इस नर लीला की बात को कुछ समय के लिए भूल जाएं तो तुलसी ने मानवीय अनुभूति का जितना सजीव चित्रण किया है उतना अन्य स्थान पर दुर्लभ है। अपने को क्या कह रहे हैं राम कि बिना पंख के पक्षी हैं, बिना सूंड के हाथी हैं, बिना मणि के सर्प हैं। इस तरह की स्थिति, इस तरह की असहायता प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में इसलिए सौंपा कि वो सुरक्षित समझ रही थी, लेकिन मैं लक्ष्मण को कहाँ सुरक्षा दे पाया। वे बहुत दुखी होकर के कह रहे हैं कि पत्नी का विछोह कोई खास विछोह नहीं है, भाई का विछोह तो ऐसा है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये बातें निरर्थक हैं और विक्षिप्त अवस्था को बता रही हैं उनके, यानी ऐसा इशारा कर रहे हैं कि वे विक्षिप्त हो चुके हैं। वे कहते हैं कि हे भाई, मुझे उठकर तुम क्यों नहीं समझाते कि मैं वहाँ जाकर क्या जवाब दूंगा। इससे स्पष्ट है कि तुलसी ने मानवीय अनुभूति को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। अर्थात एक इंसान अगर वास्तव में हो अकेला तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसको बहुत अच्छे ढंग से तुलसीदास ने अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी लोग शोक में डूबे हुए थे और उसी समय हनुमान जी आ गए तो सारा शोक, सारा दुख एकदम से समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण जीवन मृत्यु के झूले पर झूल रहे हैं, प्रभु राम भ्रातृ शोक में सामान्य मनुष्य के समान रो रहे हैं, वानर और कपिदल व्याकुल हैं, किसी को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। क्या किया जाए भाई? कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ एक आशा है हनुमान के समय से आ जाने की। चारों तरफ शोक का माहौल है, ऐसे में हनुमान संजीवनी लेकर पहुंच जाते हैं तो पूरी तरह से माहौल बदल जाता है, चारों तरफ उत्साह हो जाता है, लक्ष्मण के पुनर्जीवन की आस जग जाती है। इसी कारण वीर रस का आविर्भाव करुण रस में, इस तरह की बात तुलसी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है
यहीं तक रखते हैं इसे। ज़्यादा प्रश्न लेंगे तो भूलेंगे आप ज़्यादा, इसलिए धन्यवाद आपका।